मेन मोटर होगी। इस मेन मोटर पर जो पुली लगी है उस पुली के द्वारा इस पुली पर क्या आ रही है, पावर आ रही है। अब जो ये पुली है ये किस पर लगी है, इनपुट शाफ्ट पर, ठीक है ना। और इनपुट शाफ्ट जो है अंदर पर गियर की सहायता से इस पर मेन शाफ्ट पर, ठीक है ना, मेन शाफ्ट है, मेन स्पिंडल पर ये अंदर गियर की सहायता से क्या है, कनेक्ट है, ठीक है ना। अब जब इसको मैं घुमा रहा हूँ, अभी घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ से गियर इंगेज करूँगा, ये मैंने गियर इंगेज कर दिया, ठीक है। अब इसको घुमाओगे तो मेरा देखो अब मेन स्पिंडल घूम रहा है ना। इसको घुमाने पर अब मेरा मेन स्पिंडल घूम रहा है। इसका मतलब क्या है, जो इनपुट शाफ्ट पर जो गियर लगा हुआ है वो मेरे मेन स्पिंडल के शाफ्ट के साथ कनेक्ट हो गया है। किसके द्वारा, ये क्लच या क्लच नहीं, क्या बोलेंगे, लीवर बोलेंगे, शिफ्टिंग लीवर, ठीक है ना। ये शिफ्टिंग लीवर की सहायता से कनेक्ट हो गया। अगर दूसरे पे कर दूंगा तो वो क्या होगा, शिफ्ट होकर दूसरे पर लग जाएगा। अभी देखो, ठीक है। अब यहाँ हो गया, ये इनपुट शाफ्ट होगी, इनपुट शाफ्ट से किस पर आ गई मेरी चाल, स्पिंडल पर। इस मेन स्पिंडल के एक एंड पर क्या लगा है, मेरा चक लगा है। इस पर क्या लगा सकते हैं, 3 चक, 4 चक, एंगल प्लेट, सरफेस प्लेट, फेस प्लेट, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या लगा सकते हैं, ड्राइविंग प्लेट, कैच प्लेट, ठीक है ना। इसके अलावा अंदर पे, इसके अंदर क्या रहता है, मोस्ट पेपर कटा होता है, तो उस पर हम लोग सेंटर लगाते हैं। कौन सा सेंटर लगेगा, लाइफ सेंटर, ठीक है ना। लाइफ सेंटर क्यों, क्योंकि वो स्पिंडल के साथ क्या हो रहा है, घूम रहा है। उधर क्या लगा है टेल स्टॉक पर, डेड सेंटर। डेड सेंटर मतलब रुका हुआ, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, स्थिर है। अब ये हम लोगों के क्या लगे हैं, यहाँ पर ये स्पीड सिलेक्टर है, यानी स्पीड में सिलेक्ट कर सकता हूँ पहले दूसरे पर। अब जो ये स्पीड सिलेक्टर है ना, इसका गियर से कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये क्या है, अगर मैं 1 पर रखूँगा तो ये मोटर जो है आधी स्पीड पर चलेगी, 2 करूँगा तो अपनी मोटर जो है फुल स्पीड पर घूमेगी, ठीक है ना। तो ये जो है, ये इसका जो कनेक्शन है वो कहाँ से है, डायरेक्ट मोटर से। ये लैंप का हो गया, ये कूलेंट का हो गया। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने आज पढ़ा था इस पर क्या, इसका स्पेसिफिकेशन पढ़ा था। तो स्पेसिफिकेशन क्या क्या हो गया, मोटर की बता सकते हैं हम लोग, मोटर कितनी कैपेसिटी की चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या था कि इस बेड, यहाँ इधर आ गया, ठीक है। ये मेरा क्या है, बेड, लेग बेड। कौन सा बेड है ये, कॉम्बिनेशन बेड, ठीक है ना। देखो इधर वी बेड है, इधर फ्लैट है, ठीक है ना। तो कौन सा है ये, कॉम्बिनेशन बेड। देखो यहाँ पर ये क्या बना है, यहाँ पर बना है ना, इसमें उल्टा वी बना है, यहाँ फ्लैट बना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, वी बेड ना, सॉरी कॉम्बिनेशन बेड, ठीक है ना। अब कॉम्बिनेशन बेड जो है ये किसका बना होता है, पूरा जो होता है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। बॉडी लेग सब किसका बना रहेगा, ग्रे कास्ट आयरन का। जो इसका ये जो बेडवेज है ये क्या क्या रहता है, ग्राइंडिंग करके इस पर सर्किट क्या फ्लैट स्क्रैपर से स्क्रैपिंग करके उसके बाद इसको हार्डन एंड ग्राउंड किया जाता है। इसको हार्डन एंड ग्राउंड किया जाता है, क्या किया जाता है, यहाँ पर देखो लिखा है फ्लेम हार्डन, ठीक है ना। फ्लेम हार्डन मतलब क्या क्या है, इसको फ्लेम से कौन से ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम से इसको पहले पूरा गर्म किया जाता है, लाल गर्म, और उसके बाद पानी का छिड़काव दिया जाता है, ठीक है ना। जिससे क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। हार्ड क्यों बनाया जाता है, ताकि ये घिसे नहीं, ठीक है ना, लियर रेजिस्टेंस बनाने के लिए। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े थे इसमें, ये इसका हाइट कहाँ हो जाएगा, सेंटर ऑफ हाइट। इसके बेडवेज के ये ऊपरी भाग से इस सेंटर तक के हाइट तक की जो दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंटर हाइट, ठीक है ना। बिटवीन लेंथ बिटवीन सेंटर, यहाँ पर सेंटर लगा हुआ है, टेल स्टॉक को पूरा पीछे ले लेंगे जहाँ तक जा सकता है, वहाँ से लेकर यहाँ पर अगर मैं एक सेंटर लगाता हूँ, कौन सा, लाइफ सेंटर, उसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, लेंथ बिटवीन सेंटर, ठीक है ना। और दूसरा क्या था, बेड लेंथ। तो बेड लेंथ कहाँ से, ये बेड दिख रहा है, ये बेड का एंड वहाँ से वहाँ, ये बेड लेंथ, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोगों ने बेड के प्रकार पढ़े थे, फ्लैट बेड, वी बेड, कॉम्बिनेशन बेड और गैप बेड। फ्लैट बेड में क्या रहेगा, ये दोनों ऐसे फ्लैट रहेंगे, ठीक है ना। वी बेड में एक जैसे वी इधर बना है उल्टा भी सेम ऐसे ही इधर भी रहेगा, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन में देखो ये कॉम्बिनेशन है तो इधर फ्लैट है और इधर वी है। गैप बेड में देखो, यहाँ गैप बेड में क्या होता है, जैसे यहाँ गैप दे रखा है ऐसे गैप रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर इसमें एक चीज़ और बताई मैंने, स्विंग साइज़ बताया था। स्विंग साइज़ मतलब हो गया कि ये इस बेड के ऊपर कितने डायमीटर का जॉब में घुमा सकता हूँ, ठीक है ना, वो हो जाएगा स्विंग साइज। एक होता है स्विंग ओवर साइज। और स्विंग ओवर साइज क्या होगा, जब मैं कैरिज को आगे करता हूँ तो इस कैरिज के ऊपर, ठीक है ना, कितने डायमीटर का जॉब को घुमाया जा सके, ठीक है ना। ये तो ज़्यादा है ना, ये थोड़ा कम हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर घुमा रहा हूँ, ठीक है ना, और इसको टर्न किया जा सके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा स्विंग ओवर साइज, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्विंग साइज, ये हो जाएगा स्विंग ओवर कैरिज, ठीक है ना।
उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था ये गैप बेड का पता चल गया, ठीक है ना। अगर ज़्यादा डायमीटर का है, अब यहाँ पर तो स्विंग ओवर साइड में इतने डायमीटर का ही मैं जो घुमा सकता हूँ, उससे बड़ा डायमीटर रहेगा तो ये नीचे तक यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसका स्पेंडल का हेड स्टॉक का टाइप हो गया, ये हमारा कौन सा है, ड्यूअल हेड स्टॉक, ठीक है ना। और अगर पुली वाला होता तो पुली हेड स्टॉक, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके पार्ट्स हो गए, पार्ट पर नीचे 2 लेग हो गए, ठीक है ना। अब इसमें लेग में क्या बताया था कि कास्ट आयरन का बना होता है प्लस फोकला होता है। फोकला क्यों होता है, फोकला बनाने का एक उद्देश्य है कि इसके अंदर जो है ना कूलेंट पंप या फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह डाल सकते हैं। जो इधर वाला ये लेग है इसके पीछे की तरफ से वो कूलेंट पंप लगा है, ठीक है ना, तो उसको पंप को अंदर रखने के लिए। प्लस यहाँ पर जो ये वाला लेग है उसके ठीक पीछे की तरफ वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फिट है उसके अंदर, ठीक है ना, तो वो थोड़ा कंपोनेंट वगैरह भी फिट हो जाते हैं, तो इस उद्देश्य से भी रहता है। प्लस कास्ट आयरन का है तो शॉक ऑब्जर्वर रहेगा, प्लस वाइब्रेशन को भी ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। लेग बेड का हो गया। अब लेग बेड के ऊपर फिर हम लोग का ये बेड गेज हो गया। बेड गेज के बाद ये लीड स्क्रू और नीचे क्या होगी, फीट शाफ्ट, ठीक है ना। और ये क्या है मेरा पूरा, इसको पूरे को बोलते हैं कैरिज, क्या बोलेंगे, कैरिज। कैरिज में अगर ये सामने वाले पार्ट की बात करें, ये वाला, इस वाले पार्ट को बोलते हैं एप्रन, ठीक है ना। ये सामने वाला जो इस पर हैंड व्हील वगैरह है, ठीक है ना, ये है एप्रन। और ये ऊपर से जो ये एस शेप में दिख रहा है ना, देखो ये दिख रहा है एस शेप में, ये वाला, ये क्या है तुम लोग का सैडल, ठीक है ना, ये है सैडल। इसके ऊपर फिर क्या लगा है, ये क्रॉस लाइट है, क्रॉस में जा रहा है। कैरिज से कैसे जा रही है, फिर जॉब के एक्सिस के पैरेलल मिलेगी ना फिर, लेकिन इससे कैसे मिलेगी, जॉब के एक्सिस के 90 डिग्री पे क्रॉस में। यहाँ पर टूल बता रहेगा तो ऐसे जा रहा है। और दूसरा बताया था एंगुलर फीड, ठीक है ना। एंगुलर फीड के लिए ये जो कंपाउंड स्लाइड है, इसको यहाँ से नट बोल्ट रहता है, यहाँ पर बोल्ट रहता है, नट रहता है, इसको लूज़ कर लेंगे। उसके बाद जिस डिग्री पर मेरे को सेट करना है उस डिग्री पर सेट करके इसको इंक्लाइन करके उसके बाद फिर पेपर पर टर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया इसका टूल पोस्ट, ठीक है, इतना हो गया कवर, ठीक है ना। ये हो गया इसका टेलीस्टॉक, ये टेलीस्टॉक का स्पेंडल हो गया, ये इसका डेड सेंटर हो गया, ठीक है ना। ये जो है ये स्पेंडल को लॉक करने के लिए है। अभी घुमाओ, अभी आ रहा है आगे पर, आ रहा है, ये कर दिया लॉक, अब घूम रहा है नहीं, लॉक हो गया, ज़्यादा टाइट मत कर, जोर मत लगा, तो जबरदस्ती का कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया स्पेंडल लॉक के लिए है। एक यहाँ पर और लॉक दे रखा है, ठीक है ना, ये किसके लिए है, देखो ये अभी टेलीस्टॉक को हम कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको जैसे इसको उठा देंगे आगे उठा देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, अब ये फिक्स हो गया, ठीक है ना। और क्या है इसमें, ये नीचे ट्रे होगी, ट्रे में क्या रहता है, चिप्स वगैरह जो भी रहेगा इस पर गिरेगा। और साथ में जो कूलेंट है, कूलेंट इसके थ्रू आएगा, कूलेंट पंप के थ्रू यहाँ से आकर जॉब पर कटिंग टूल पर गिरेगा। कटिंग टूल से जो भी कूलेंट वगैरह जो नीचे गिरेगा वो ट्रे के माध्यम से वापस कूलेंट पंप में चले जाएगा, ठीक है ना। इस सिस्टम में क्या करते हैं, कूलेंट को बार बार यूज़ कर सकते हैं। ड्रिल मशीन पे क्या है, उस पर अगर कूलेंट एक बार यूज़ कर लिया तो फिर नीचे गिर जाता है तो वेस्ट हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, वेस्ट नहीं होता, ये बार बार क्या होता है, सर्कुलेट होते रहता है, ठीक है ना। यहाँ से कूलेंट क्या जाएगा, नीचे पंप में जाएगा, दोबारा पंप से फिर दोबारा सर्कुलेट हो गया ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें हैं, मोटा मोटा समझ गए हुए तुम लोग, ठीक है ना। ये तुम लोग के क्या हो गए, शिफ्टिंग लीवर हो गया, ठीक है ना। ये तुम लोगों का इधर से ये और लीवर है, स्पीड सिलेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, कि कितनी स्पीड पर रखना है, ए बी करके दिया है यहाँ पर। ये है रिजर्व, रिवर्स, फीड और फॉरवर्ड, ये जो है इसके द्वारा लीड स्क्रू को आगे पीछे किया जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं इसको ऑटो में चलाता हूँ तो ऑटो में चलाते हैं तो यहाँ से इसको फॉरवर्ड और रिवर्स करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी नीचे थ्रेड कटिंग के लिए लगे हैं। ये तुम लोग का ये लीवर जो है ये इसके ज़्यादा जैसे हम इसको रिवर्स और फॉरवर्ड करेंगे, रिवर्स या फॉरवर्ड, ठीक है। हम आ गया ना, आज का हो गया ना लंबा लंबा कवर।